क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सांतोस अवीरो। ये नाम सुनते ही फुटबॉल की दुनिया में एक महानता की छवि उभरती है। ये नाम सुनते ही फुटबॉल की ग्रेटनेस याद आती है। लेकिन इस महानता के पीछे की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और संघर्ष से भरी है। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मडीरा आइलैंड पे उनका जन्म हुआ। ये आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जीवन में भी कई चुनौतियां हैं। उनकी कहानी एम्बिशन, रेजिलियंस और फुटबॉल के लिए कभी न खत्म होने वाले पैशन की कहानी है। एक छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। सांतो एंटोनियो जैसे एक साधारण से इलाके में पले बढ़े रोनाल्डो का बचपन प्रिविलेज्ड नहीं था। यहाँ की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने फुटबॉल के सफर की शुरुआत की। वो अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे, जहां रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। उनके परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया, भले ही उनके पास साधन सीमित थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद छोटे क्रिस्टियानो को फुटबॉल में सॉलिस और खुशी मिलती थी। फुटबॉल उनके लिए एक एस्केप था, जहां वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते थे। वो अपना हर खाली समय अपनी स्किल्स निखारने में बिताते थे। दोस्तों के साथ गलियों में गेंद किक करते रहते थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें अपने साथियों से अलग बनाया। उनकी प्रतिभा अनडिनाइबल थी। उनका नेचुरल फ्लेयर छोटी उम्र से ही साफ दिखाई देता था। उनके कोच और साथी भी उनकी इस प्रतिभा को पहचानते थे। जब वो गेंद के साथ होते थे तो बाकी सब कुछ गायब हो जाता था। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक जुनून था। उनके आसपास की दुनिया गायब हो जाती थी, उसकी जगह हरे मैदान और खेल के थ्रिल का एक्सपीरियंस होता था। ये मैदान उनके लिए एक सैंक्चुअरी था। बचपन से ही रोनाल्डो के अंदर इंप्रूवमेंट की अनक्वेंचेबल थर्स्ट थी। वो हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। वो फुटबॉल के लिए जीते थे, सांस लेते थे और अनवेवरिंग पैशन के साथ खुद को इस खेल के लिए डेडिकेट कर दिया था। उनकी डेडिकेशन ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। यही डेडिकेशन उनकी डिफाइनिंग ट्रेट बनी और इसी ने उन्हें मिटियोरिक राइज दिलाई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। अपने काम के प्रति इसी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उन्हें अपने साथियों से अलग बनाया। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाया। जहां दूसरे लोग फुटबॉल को एक पास टाइम मानते थे, वहीं रोनाल्डो इसे अपनी डेस्टिनी मानते थे। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोनाल्डो की प्रतिभा किसी से छिपी नहीं थी। 8 साल की टेंडर एज में वो लोकल क्लब एंडोरिना ज्वाइन कर लिया, जहां उनके पिता किटमैन का काम करते थे। इस छोटी उम्र में ही रोनाल्डो ने अपने खेल से सबको चौंका दिया। उनके पिता का समर्थन और क्लब का माहौल उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज शुरू से ही साफ दिखाई देती थीं। हर बार जब वो मैदान पर उतरते तो उनकी प्रतिभा का एक नया पहलू सामने आता। उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण और खेल की समझ थी, जो उनके साथियों से उन्हें अलग बनाती थी। वो एफर्टलेस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को आउटपेस, आउटमैन्यूवर और आउटस्कोर कर देते थे। उनकी गति और चपलता ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल खिलाड़ी बना दिया था। हर मैच में वो अपने कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी प्रोडिजियस टैलेंट की चर्चा जल्द ही फैल गई। स्थानीय क्लबों और कोचों के बीच रोनाल्डो का नाम तेजी से प्रसिद्ध हो गया। लोग उनकी खेल शैली और उनकी अद्वितीय क्षमताओं की प्रशंसा करने लगे। 12 साल की उम्र तक उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब्स में से एक स्पोर्टिंग सीपी के साथ 3 डे ट्रायल के लिए इनवाइट किया गया। ये उनके लिए एक बड़ा अवसर था और उन्होंने इसे पूरी तरह से भुनाया। उन 3 दिनों के दौरान उनका परफॉर्मेंस बेहद स्पेक्टेक्युलर रहा, जिससे स्पोर्टिंग के स्काउट्स हैरान रह गए। उन्होंने अपने हर मूव से सबको प्रभावित किया और अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने उन्हें तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, जिसे युवा क्रिस्टियानो ने दोनों हाथों से थाम लिया। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इतनी छोटी उम्र में अपने परिवार को पीछे छोड़ना एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन रोनाल्डो ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया। उनके परिवार ने भी उन्हें पूरा समर्थन दिया। हालांकि रोनाल्डो का अपनी एबिलिटीज पर अटूट विश्वास और सफल होने की जलती इच्छा ने उनकी डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। वो लिस्बन चले गए और स्पोर्टिंग्स एकेडमी में जीवन की चुनौतियों का सामना अनवेवरिंग फोकस और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के साथ किया।
उन्होंने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्पोर्टिंग में उनका समय इंटेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का समय था। यहाँ उन्होंने अपने खेल के हर पहलू पर काम किया और अपनी क्षमताओं को और निखारा। अनुभवी कोच की देखरेख में रोनाल्डो की नेचुरल टैलेंट को और निखारा गया, जिससे वो एक कंप्लीट फुटबॉलर बन गए। कोचों ने उनकी कमजोरियों पर काम किया और उनकी ताकतों को और मजबूत किया। उनकी स्पीड, स्किल और पावरफुल शॉट उनकी खासियत बन गई, जो डिफेंडर्स के दिलों में खौफ पैदा करती थी। हर मैच में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने विरोधियों को चौंका दिया। जल्द ही स्पोर्टिंग की यूथ टीम्स के लिए रोनाल्डो के प्रदर्शन ने यूरोप के एलीट क्लब्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2003 में 18 साल की उम्र में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। उस दिन उनके शानदार प्रदर्शन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन पर एक अमिट छाप छोड़ी। फर्गुसन, जो कि प्रतिभा को पहचानने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने रोनाल्डो में ग्रेटनेस की क्षमता देखी। उन्होंने इस युवा पुर्तगाली विंगर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तुरंत कदम उठाया और उन्हें उस समय इंग्लिश फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा किशोर बना दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का यह कदम रोनाल्डो के करियर में एक महत्वपूर्ण था। इससे वो दुनिया की नजरों में आ गए और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक वैश्विक मंच मिल गया। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी कीमत को सही साबित करने के लिए बेताब थे। ओल्ड ट्रैफर्ड में उनके आगमन ने खिलाड़ी और क्लब दोनों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। यहीं पर फर्गुसन के मार्गदर्शन में रोनाल्डो अपने समय के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक बनेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के शुरुआती साल में उनके लिए सीखने और खुद को साबित करने का था। वो यहां एक कच्ची प्रतिभा के रूप में आए थे, जिनके पास जबरदस्त क्षमता तो थी, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे डिमांडिंग एनवायरनमेंट में सफल होने के लिए जरूरी टैक्टिकल डिसिप्लिन और अनुभव की कमी थी। उन्हें अपने खेल को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ज्यादा खेलने की उनकी आदत और कभी-कभी फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं को अपने सुधार के लिए प्रेरणा के रूप में लिया। हालांकि फर्गुसन के मार्गदर्शन में उन्होंने धीरे धीरे अपने खेल को और बेहतर बनाया और खुद को एक अधिक कंप्लीट और प्रभावी खिलाड़ी में तब्दील कर लिया। फर्गुसन ने उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन किया और उनकी प्रतिभा को निखारा। उनकी मेहनत किसी से कम नहीं थी। उन्होंने अपने खेल को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए घंटों पसीना बहाया, अपनी स्किल्स को निखारा, अपनी फिजिक को बेहतर बनाया और अपने फ्री किक्स को परफेक्ट बनाया। उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट ने उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी बनाया। उनकी लगन रंग लाई। उन्होंने अपने खेल में निरंतर सुधार किया और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने खुद को इंग्लिश फुटबॉल की शारीरिक कठिनाइयों के साथ ढाल लिया और अपनी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाया। उनकी गति और चालाकी प्रीमियर लीग के डिफेंडर्स के लिए एक बुरा सपना बन गई। उनकी तेजी और तकनीक ने उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। वो एक कामयाब गोल स्कोरर बन गए। उनके गोल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगातार 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक एफए कप जीत और 2008 में यूएफए चैंपियंस लीग का ताज पहनाया। उनकी सफलता ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें वैश्विक मान्यता और सम्मान दिलाया और उन्हें फुटबॉल की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया, जिसमें 2008 में उनका पहला बैलोन डोर पुरस्कार भी शामिल है, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिससे दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका समय अभूतपूर्व सफलता का समय था, जिसने उन्हें एक वैश्विक आइकॉन बनाया और उनकी अगली चुनौती के लिए मंच तैयार किया। रियल मैड्रिड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर। उनके इस सफर ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया में एक महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया।